हेलो दोस्तों। यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक आपका जनरली आपका बायो से रिलेटेड टॉपिक है। क्या है सर? एक जनरली अगर मैं बात करूँ कि आपके पास आते हैं, लिखा रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग? सर फीचर क्या है, किस बेस पे आप लिविंग को लिविंग बुला सकते हैं? तो टोटल 5 कैरेक्टर्स होते हैं। किसी भी लिविंग के 5 कैरेक्टर मेनली होते हैं। क्या क्या? एक होता है ग्रोथ, ठीक है। एक होता है रिप्रोडक्शन, ठीक। एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है आप इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर अपने पास मैंने आपके सामने लिखे हैं, और ये 5 कैरेक्टर आपके क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर है। अब सर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 कैरेक्टर्स हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझें, इनमें कुछ क्या क्या लिखा रहता है। देखिए आपके पास ग्रोथ क्या चीज़ होती है, मैं इसको बड़ा रफली आपके सामने बता दूं, बहुत सिंपल सी अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग समझें तो ग्रोथ किसे बोलते हैं आप? सर ग्रोथ का मतलब होता है, मैं 2 जगह लेके चला जाऊं तो आपके पास ग्रोथ का मतलब होता है सिंपली कि सर सेल का नंबर बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना, या दोनों होना, ठीक है। किसी सेल का नंबर बढ़ रहा है, डिवीजन हो रहा है, किसी सेल का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है, और या फिर दोनों हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं आप? ग्रोथ। ग्रोथ में एक चीज आती है कि सर आपसे अगर पूछे लिविंग और नॉन लिविंग में कि ग्रोथ लिविंग में कैसी होती है ये बता दो, और ग्रोथ नॉन लिविंग में कैसी होती है ये बता दो, ठीक है। तो लिविंग की ग्रोथ के लिए आप क्या कहेंगे कि सर लिविंग में ग्रोथ जो होती है ये फिक्स कंडीशन, याद रखिएगा, हमेशा इंटरनल और इरिवर्सिबल, इंटरनल होती है और इरिवर्सिबल, कि सर सेल डिवाइड करता है अंदर से, ऐसा नहीं बाहर से एक सेल आपने रख दिया और अगर एक सेल डिवाइड होकर 2 में आ गया तो वापस नहीं आएगा, इरिवर्सिबल। सर नॉन लिविंग की क्या कंडीशन है? अगर नॉन लिविंग में ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है? एक्सटर्नल, हमेशा ऑलवेज, हमेशा यहां पे एक्सटर्नल, ऑलवेज एक्सटर्नल एंड रिवर्सिबल। जैसे नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ हमेशा क्या होती है सर? जस्ट डिपोजिशन ऑफ मैटर, इतना होता है, डिपोजिशन ऑफ मैटर बोलते हैं ग्रोथ को, ठीक है। ये बेसिकली बात हुई ग्रोथ की। मतलब मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि सर ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ, अगर ग्रोथ की आप बात करेंगे तो ग्रोथ क्या सर सिर्फ लिविंग का फीचर है? नहीं, नॉन लिविंग में भी होता है, वो अलग बात है, हमेशा इंटरनल और इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल। फिर आपका आता है रिप्रोडक्शन, सर नई जनरेशन को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये क्या हर लिविंग में होना जरूरी है? नहीं, ऐसे बहुत से लिविंग हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि एक एग्जांपल है, जैसे म्यूल आते हैं, खच्चर, इसके अलावा जो किन्नर वगैरह होते हैं, ये सब क्या है? लिविंग हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये भी कोई बड़ा स्पेसिफिक फीचर नहीं हुआ लिविंग का, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म, क्या मतलब है मेटाबॉलिज्म का?
सर हमारी बॉडी में चलने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। कि हमारी बॉडी में चलने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जिसे आप पढ़ते हैं। सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सर कोई भी लिविंग अगर प्रॉपर लिविंग है तो वो सेल है या उसका ग्रुप है। जैसे आपके पास मैं 5 लोगों के बारे में यहां बताऊं। एक आपके पास आता है, दैट इज वी कैन से, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो वही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आ रहे हैं, तो मैं इसको देखो बिल्कुल आपको बता दूं, यहां कर लेते हैं। देखिए एक होता है किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, फिर प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा वगैरह आ जाते हैं, फिर फंजाई, इसमें वो मशरूम, यीस्ट वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद एक प्लांट, फिर एक एनिमल। ये 5 क्या हैं? 5 किंगडम है और यही मेन लिविंग कहलाते हैं। वायरस वगैरह प्रॉपर लिविंग नहीं है। तो यहाँ बैक्टीरिया आते हैं यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा आते हैं यूनिसेलुलर, फंजाई आते हैं एक्सेप्ट यीस्ट सारे मल्टीसेलुलर, एनिमल सारे मल्टीसेलुलर, प्लांट में सिर्फ कुछ एल्गी, वो भी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी को छोड़ के सारे क्या होते हैं? यहाँ भी मल्टीसेलुलर होते हैं। तो सर या तो मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर है, पर ऐसा कोई नहीं है जो लिविंग है पर वो सेल नहीं है, तो ये भी करेक्ट। फिर कॉन्शियसनेस, सिंपल बात है, इसका मतलब है रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लिखा होता है या एनवायरनमेंट लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये लिखा हो सकता है। अब ये कंडीशन क्या है? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया? सर आप अगर लिविंग हैं तो पहाड़ों को देखकर, नदियों को देखकर, या आपको कोई कुछ कह रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, कुछ आपका रिएक्शन होगा, तो उसको बोल रहे हैं रेस्पॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने देखूं तो मेरे पास जो ये 3 फीचर हैं, कौन कौन से? एक तो मेटाबॉलिज्म, एक हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक हुआ कॉन्शियसनेस। ये तीनों फीचर जो हैं अगर लिविंग है तो सब में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सब में प्रेजेंट है। ये तीनों फीचर कौन कौन सा? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इसीलिए इनको लिखते हैं डिफाइनिंग फीचर। भाई किसी भी लिविंग में ये जरूर होंगे, तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जबकि ये जो ऊपर के 2 हैं, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सर ये सब में जरूरी नहीं है। जैसे लिविंग में ग्रोथ के अलावा नॉन लिविंग में भी मिलेगा ग्रोथ, तो सिर्फ लिविंग का फीचर नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे लिविंग है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा? सर ये वाले फीचर कहलाते हैं अपने पास, दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिफाइनिंग। क्या कहलाएंगे? ये वाले फीचर कहलाते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। कि सर लिविंग के नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो लिविंग के ये कैरेक्टर, मैंने बहुत रफली इस चीज को बताया है आपको। लिविंग के ये कैरेक्टर और इनके ऊपर प्रेजेंट क्या क्वेश्चन आता है, तो नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर पे आता है क्वेश्चन। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आएगी। इसको डिटेल में लेंगे, एक पूरा 1 शॉट लेंगे किसका? चैप्टर 1 का। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेकिन वो कम से कम आपका 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास पूरी जाएगी। तो ये 1 शॉट चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और होपफुली ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, 1-2 क्लासेस से ये पूरा शेड्यूल आपका स्टार्ट होगा और आपका वो पूरा 1 शॉट जो है आपके नीट लेवल के लिए तैयार होगा।
ओके, चलिए, थैंक यू।